अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है तिल। जी हाँ, कि सफ़ेद तिल की हम यहाँ पे बात करेंगे, हम काले तिल की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, इसलिए आपने सफ़ेद तिल का ही इस्तेमाल करना है। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के ऊपर और हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, खुश्की आ जाती है, हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन होने की वजह से हमारे मसाने में भी खुश्की होती है और इसके अलावा हमारी जो हड्डियां होती हैं उनमें भी खुश्की हो जाती है। तो जब खुश्की होती है तो उससे क्या होता है कि हमारे स्किन में खारिश होने लग जाती है, खारिश की शिकायत होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो चुकी है और जब तक इसको मुकम्मल नहीं करेंगे, इसको पूरा नहीं करेंगे तो हमारी खुश्की कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो तिल इसका एक बेहतरीन इलाज समझा जाता है। जी हाँ, लेकिन जो तिल का ऑयल होता है ये डिहाइड्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। इससे इंटरनली तौर पर हमारी खुश्की भी ख़त्म हो जाती है और हमारी स्किन के जितने भी मर्ज होते हैं वो भी इससे ठीक होने लग जाते हैं। जो स्किन की जो खुश्की होती है फिर वो फेस के ऊपर भी इसी तरह से नमूदार होने लग जाती है और हमारी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है। तो इसका बेहतरीन इलाज यही है कि आप तिल का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपके बहुत सारे मसलों का हल हो जाएगा। आपकी अगर हड्डियों में बुरबुराहट आ गई है, आपकी हड्डियों में पेन शुरू हो गया है और आपकी हड्डियां जो हैं आवाज़ देने लग गई हैं, तो उसके लिए भी ये बेहतरीन इलाज है। ये आपकी हड्डियों की ग्रीस को पूरा भी कर देगा और उसके साथ साथ आपकी बॉडी को सेहतमंद और तंदुरुस्त भी कर देगा। जिनको असाबी कमजोरी का मसला है, जिनको असाब की प्रॉब्लम है, तो वो भी इसका लाजमी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला उनको भी इससे लाजमी फ़ायदा होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो खाना खाते हैं तो खाना खाने के फ़ौरन बाद उनकी जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। उस केस में भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद समझे जाते हैं। आपने क्या काम करना है कि खाना खाने से 1 घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी के साथ आपने सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर लेना है। 1 चम्मच आपने लेनी है। इंशाल्लाह ताला इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नौजवान अफराद भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको खाने का तरीकाकार नहायत ही आसान है। वैसे तो ये नहीं खाया जाता, लेकिन अगर हम इसके लड्डू बना लें या इसकी बार्स बना लें तो वो बहुत आसानी के साथ हम उसको खा सकते हैं। बनाने का तरीकाकार नहायत ही आसान है। आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है। गुड़ आपने देसी ले लेना है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। गुड़ का आपने क्या करना है कि पानी डाल के उसका एक शीरा बना लेना है। उसके अंदर आपने ये तिल डाल देने हैं और तिल डालने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और जल्दी से आपने इसको उतार लेना है। उसके बाद आप इसे किसी डिश के अंदर डाल लें और इसको कट लगा लें, तो ये आपके बार्स बन जाएंगे। अगर आप इसके लड्डू बनाना चाहते हैं तो इसको गोल फॉर्म में इसके लड्डू भी बना सकते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल बच्चों को कराएं, बड़ों को कराएं, नौजवान अफराद को करवाएं, आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। आपके सारे मसाइल इससे हल हो जाएंगे। अगर आप इसका इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने हमारी वीडियो से कुछ सीखा है, समझा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें और इसी तरह आप हमारी टिप्स से भी फ़ायदा उठाते रहें। चलें जी, हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक रब रखा एंड अल्लाह हाफिज़।